सिम कार्ड नॉट वर्किंग। कितने टाइप की सिम होती है पहले तो ये जानो, पता होना चाहिए। 3 सिम कार्ड होती है। कौन? जीएसएम, सीडी में बंद हो गया, ई सिम, आर सिम। नाम सुना पहली बार? जो आप लोग फोन में यूज कर रहे हैं कौन सी है? जीएसएम वाली है। आप बता रहे हो कि उसका साइज नैनो माइक्रो है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिम। जो हम लोग जितने भी अभी लोग यूज कर रहे हैं सिम, ये कौन सी है? जीएसएम वाली। ओके, अब पहले के फोन जो आते थे तो वहां पे एक सिम आती थी सीडीएम में, पता है? सीडीएम में आती थी, अब तो बंदी हो गए शायद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 टाइप की है। ये ई सिम पता ही है आपको, एप्पल या महंगे फोनों के अंदर रहता है, एक नंबर होता है। जो पहले जैसे आते थे ना, शायद आपने देखे कि वॉकी टॉकी आते थे, उसमें सिम नहीं लगती थे, उसमें जीएसके नंबर पड़ता था कि जो नंबर आपको एक बार अलॉट कर दिया गया आप उसी नंबर पे रिचार्ज कराइए। टाटा एंड काम के वगैरह आते थे वॉकी टॉकी, तो उसी तरीके का है कि यहाँ पे आपको फिजिकल सिम लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे आईफोन 14 है, 15 है, इनके अंदर ये ऑप्शन दिए गए हैं, और भी वन प्लस वगैरह के अंदर भी हमें पता नहीं उसके बारे में, हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर केयर से आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, कुछ मैसेज टाइप करना पड़ता है, वो जिस कंपनी की सिम हो उससे आप बात कर सकते हो। एक्टिवेट कर लो तो आपके फ़ोन के अंदर वो बिना सिम लगाए आपका नंबर काम करने लगे। अभी एप्पल का एक फ़ोन जो था वहाँ पे कहा था यूएसए के अंदर, तो वो सिम का स्लॉट ही नहीं दिया गया वहाँ पे फ़ोन के अंदर। जैसे यहाँ पर क्या है, हेडफोन का स्लॉट नहीं है, तो वहाँ पर सिम मॉडल पे सिम लगाने का स्लॉट ही नहीं है, सिर्फ ई सिम चलेगा वहाँ पे। और ये आर सिम क्या है पता है किसी को? ये आर सिम भी होता है एप्पल में यूज। आज तो सर आपको इसको सॉफ्टवेयर क्लास में अच्छे तरीके से समझाएंगे। जब भी हम कोई फॉरेन कंट्री का एप्पल डिवाइस यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ की जो सिम है वो उसको सपोर्ट नहीं करती है, तो हम वहाँ पर आर सिम को यूज करके यहाँ की सिम को एक्टिवेट करते हैं, तब यहाँ की सिम काम करती है। तो सॉफ्टवेयर में ये क्वेश्चन आप अपना कहीं लिख लीजिएगा, आपको डिटेल तरीके से सर जी आपको उसके बारे में समझा देंगे। बात समझ में आई? आर सिम के बाद 3 टाइप की सिम है। हम यहाँ पर बात करेंगे जीएसएम, जो आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर अगर काम नहीं कर रही तो क्या समस्या आती है, तो क्या समस्या आएगी, तो प्रॉब्लम्स पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या आता है? इंसर्ट सिम। अगर फोन आपका हिंदी में है तो सिम कार्ड डालें, या नो सिम कार्ड, बात वही है, इंसर्ट सिम या सिम लगाओ। और बताइए क्या आता है सिम में? सिम कार्ड रिजेक्टेड, और नो सर्विस जो है वो समस्या उसमें होती भाई, से वो नेटवर्क है। हाँ, इंसर्ट सिम ये तो लिखा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सिम कार्ड रिजेक्टेड में ये जो पीयूके नंबर वगैरह आप डालते हो गलत वगैरह, पिन नंबर, तो वो सिम बेकार हो जाती है। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड लेके घुमाना पड़ता है। हाँ, और जो पीयूके नंबर मांगता है तो पता ही आपको, कस्टमर केयर से लेके वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेता है कि भाई रिचार्ज कब हुआ था, किसके नाम से, मैं आपको बोल देता है कि नहीं? कितने लोगों ने किया है ये? पैसे भी कमाए क्या इससे? 100 रुपए ले लेते, ठीक है, मेहनत करोगे तो बिल्कुल भाई बनते हैं आपके। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी सिम कार्ड, इंसर्ट सिम कार्ड, इसकी इंसर्ट सिम कार्ड की। अब बात करते हैं, ये प्रॉब्लम लिखते जाओ फटाफट, आगे बढ़ते जाएं। अब बात करते हैं कि सिम का जो फंक्शन है वो हार्डवेयर में किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है सिम को चलने के लिए। पहले के फोन के अंदर सिम आईसी लग के आती थी, और आज की डेट में इसका पूरा का पूरा फंक्शन किसके अंदर है? सीपीयू आईसी के अंदर। तो आज भी जितने भी फोन आएंगे उनमें आपको सिम आईसी अलग से देखने को नहीं मिलेगी, सीपीयू के अंदर ही क्या हो गई वो इनमें। और कहीं भी सिम लगे, आपका जो डोंगल है यूनिटी आता है उसमें भी सिम लगती है, कुछ लैपटॉप्स के अंदर भी सिम लगती है, और भी कई जगह सिम जो है यूज होती है। तो जहां पर भी सिम है तहां पर क्या क्या चीजें यूज होगी। तो सबसे पहला, अभी बनाना कुछ नहीं, सब समझना है। एक पॉइंट तो क्या हो गया इसका, एक पॉइंट हो गया इसका एनसी, नॉट कनेक्टेड होगा, या होगा डिटेक्शन की लाइन, सिम कार्ड डिटेक्ट। एक लाइन होगी, बताओ क्या है इसका मतलब, यानी वोल्टेज की लाइन, प्लस वोल्टेज की लाइन, तो प्लस माइनस मिल गया। और एक पिन, ये तो कुछ फोन के अंदर एनसी होगी या फिर डिटेक्शन की होगी। और एक लाइन बिल्कुल सही, क्लॉक, डेटा और आरएसटी, रीसेट। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको हर जगह देखने को मिले, ठीक है, चाहे वो आपकी अलग से सिम ऐसी लगती हो और चाहे वो
सीपीयू के अंदर इनबिल्ट हो। अब वो चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, चाहे 5G, चाहे 6G। अब इतना भले ही हो सकता है कि सिम का फंक्शन सीपीयू से निकाल के पावर के अंदर डाल दें, वो अलग मैटर है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है कि किसी भी आईसी किसी के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। तो कितनी रिक्वायरमेंट है? पावर, क्लॉक, डेटा, रीसेट। तो पावर है तो ये कहां से आएगा? कहां से आएगा? बिल्कुल सही, पावर आईसी से। पावर जो है कहां से आएगा? पावर आईसी से। क्लॉक और डेटा, तो ये क्या हो गया आपका? I2C प्रोटोकॉल है। और ये रीसेट, ये भी कहां से आता है? तो ये तीनों लाइनें कहां से आएंगी? सीपीयू के अंदर से। समझ में आई बात? तो कई बार हमें इंसर्ट सिम के चक्कर में सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ता अगर ये लाइनों के जो है जीआर वैल्यू मिस हो गई या निकल गई। तो अगर आप जब जीआर वैल्यू चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो ये ग्राउंड क्या करेगा? एनसी है तो कुछ नहीं, वीडीडी दिखाएगा ना जीआर, इस पे, इस पे, इस पे। तो यानी कि ये 4 पॉइंटों पे, कितने पॉइंट पे? मिनिमम 4 पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें? जीआर। और एक पे नो जीआर, और एक क्या करेगा? बीप करेगा। तो ये तो बेसिक हो गया जाके, ठीक है। तो अब एक बार कोई भी फोन हो, ऐसा नहीं कि ये वाला फोन की बात कर रहे हैं। हाँ, अब दिखाओ बोर्ड पे भाई, पहले एक बार देख लो, फिर आप लोग भी चेक कर लेना इसको, सिम कार्ड। अब सिम में उसके जो पॉइंट्स हैं आपके मल्टीमीटर के, सही से टच करोगे नहीं तो बीप करेगा। ये देखिए, हाँ 6 पॉइंट है यहाँ पर। कितने हैं? 6 पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ बजर मोड पे चेक करिए पहले जीआर, पहले यहाँ एक बार देख लो, फिर हम लोग और चेक कर लेते हैं। देख लो भाई, इधर टीटी अभी मत करो, टच हो गया नीचे, अच्छा ग्राउंड है। दोबारा से चेक करो, दोबारा से। ये क्या कर रहा है? बीप। हाँ दूसरे पे लगाइए, एनसी है, क्या है? आ गया, एक पे आ गया। अब हाँ ठीक है, 4 पे मिलना चाहिए, आ गया, ठीक है। इस पे भी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं, तो 4 पॉइंट पे जीआर मिलेगा, ठीक है। अब इसकी पहले एक बार सर्किट बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग टेस्टिंग करिए, फिर जहां पर समस्या है तुमको बताइएगा।